भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम अच्छाई का प्रतीक है। अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है और उन्हें पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष या सर्वोच्च पुरुष व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद के अनुसार श्री राम सत्य, नैतिकता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और सबसे बढ़कर आदर्श राजा के अवतार हैं। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और उन्हें मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में भी जाना जाता है। अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, जानकी मंदिर के अलावा भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ऐसे ही मंदिर जो रामायण और महाभारत काल से जुड़े हैं, जो राम के सबसे पुराने मंदिरों में गिने जाते हैं। पूरे भारत में भगवान राम को समर्पित विभिन्न मंदिर हैं, उनमें से कुछ पर आइए एक नजर डालते हैं। अयोध्या राम मंदिर, इसके बारे में तो लगभग हर किसी को पता है। ये राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। हिंदुओं के बीच इसका महत्व बहुत ज्यादा है। त्रिपुराया राम मंदिर, यह मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। ये मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। अभी जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी का है। इस मंदिर में प्राचीन मूर्तियां और लकड़ी की शानदार कारीगरी दिखाई देती है। इस मंदिर में एकादशी उत्सव खास तौर पर मनाया जाता है। यहाँ स्थापित मूर्ति के पीछे बहुत ही आकर्षक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति का इस्तेमाल भगवान कृष्ण द्वारा किया जाता था। यह मूर्ति समुद्र में डूबी हुई थी और केरला के चेटुवा क्षेत्र के एक मछुआरे द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद शासक वक्काइल कैमल ने उस मूर्ति को त्रिपयार मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन करता है वो अपने आसपास की सभी बुरी आत्माओं से मुक्त हो जाता है। कालाराम मंदिर, कालाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर 1788 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। मंदिर में श्रीराम की करीब 2 फीट ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति का रंग काला है, इसलिए मंदिर का नाम कालाराम मंदिर पड़ा। रामायण काल में वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे ठहरे थे। पंचवटी से ही देवी सीता का रावण ने हरण किया था। इस मंदिर को सरदार रंगारू ओधेकर ने बनवाया था। माना जाता है कि सरदार रंगारू को सपने में दिखा था कि राम जी की एक काली मूर्ति गोदावरी नदी में है। अगले दिन मूर्ति की खोज की तो और इसे मंदिर में स्थापित किया गया। सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, यह मंदिर तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामनवमी के दिन ये भव्य उत्सव का स्थान होता है, जब भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस मंदिर को भद्राचलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वनवास के समय पंचवटी से सीता हरण के बाद राम सीता की खोज में निकले तो गोदावरी नदी पार करके यहाँ आए थे। यहीं कुछ दूरी पर कुटिया बनाकर रह रहे थे। मंदिर में श्रीराम की मूर्ति के हाथ में धनुष बाण है और देवी सीता साथ में खड़ी है। सीता जी के हाथ में कमल का फूल है। मध्यकाल में ये मंदिर कंचली गोपना नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। मंदिर 1685 के आसपास बना था। यह मंदिर एक पत्थर की आकृति भद्र की कथा से जुड़ा है, जो श्री राम को देखने के बाद एक इंसान में बदल गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने भद्रा की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए राम का रूप धारण किया, तो वह भूल गए कि वह एक आम आदमी थे और इसके बजाय वे 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। तब से भक्त 4 भुजाओं वाले वैकुंठ राम अवतार की पूजा करते हैं। रामटेक मंदिर, यह मंदिर महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता नागपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर इसी क्षेत्र में कुछ महीनों के लिए ठहरे थे, ऐसी मान्यता है। यहीं पास में अगस्त्य मुनि का आश्रम भी था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। वैसे तो मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी में मराठा राजा रघुवजी भोसले द्वारा करवाया गया था। रामटेक क्षेत्र में ही प्राचीन जैन मंदिर में है। रामास्वामी मंदिर, यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्री राम के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक ये है। मंदिर में रामायण काल से जुड़ी घटनाओं की नक्काशी की हुई है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ भरत शत्रुघ्न की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल दक्षिण भारतीय शैली का गोपुरम बना हुआ है।
यहाँ अलवर सन्नथी, श्रीनिवास सन्नथी और गोपालन सन्नथी नाम के 3 और मंदिर स्थापित हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 400 साल पहले राजा रघुनाथ नायकर ने करवाया था। यह मंदिर रामायण के चित्रों को दर्शाता है और इसके स्तंभों में जटिल नक्काशी भरी हुई है। गर्भगृह में भगवान राम और देवी सीता विवाह मुद्रा में एक साथ बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई यहाँ प्रार्थना करता है तो उसे दूसरों की खातिर बलिदान देने वाले गुणों वाला जीवन साथी मिलता है। राम राजा मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि ओरछा की रानी भगवान राम की परम भक्त थी। एक बार वह अपने पूज्य देवता को बालक के रूप में वापस लाने की इच्छा से अयोध्या गई। भगवान राम उनके साथ ओरछा आने के लिए सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ कि वह एक मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं जाएंगे, बल्कि वहीं रहेंगे जहां वह शुरू में उन्हें रखेगी। भगवान राम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया। जब मंदिर तैयार हो गया तो उन्होंने रानी के साथ तय की गई शर्त के कारण वहां जाने से इनकार कर दिया। इसलिए रानी का महल अंततः राम राजा मंदिर बन गया। राम राजा मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। यहां हर दिन गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है। श्री राम को शस्त्र सलामी दी जाती है। कनक भवन मंदिर। राम जन्मभूमि यानी अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। यहाँ पर स्थित कनक भवन मंदिर अयोध्या में सबसे अच्छे राम मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक कहानी है। इसका नाम सोने के आभूषणों और राम और सीता की मूर्तियों के स्वर्ण सिंहासन के कारण रखा गया है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि इसकी मुख्य दीवार पूर्व दिशा की तरफ है। जब भी सूर्योदय होता है तो उसकी दीवारें तेजस्वी दिखती हैं। श्री राम तीर्थ मंदिर। यह मंदिर अमृतसर, पंजाब में स्थित है। जब लंका से आने के बाद माता सीता को राम जी ने त्याग दिया था, तब उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय मिला था। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है। यही वह जगह है जहां माता सीता ने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया था। इसमें सीढ़ियों वाला एक कुआं भी है जहां देवी सीता स्नान करती थी। इसलिए ये भारत में सबसे पवित्र भगवान राम मंदिरों में से एक है। कोंडांडा रामास्वामी मंदिर। यह मंदिर कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। हिरामगलूर में परशुराम ने भगवान राम से अपनी शादी के दृश्य दिखाने का अनुरोध किया। इसी के चलते कोंडांडा में रामास्वामी की मूर्तियां हिंदू विवाह समारोहों की परंपराओं के अनुसार ही स्थित है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां माता सीता राम और लक्ष्मण के दाहिनी ओर खड़ी दिखाई दे। रामास्वामी मंदिर को दक्षिणी भारत का अयोध्या कहा जाता है। यह एकमात्र मंदिर है जहां भरत और शत्रुघ्न के साथ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में अलवर सन्नथी, श्रीनिवास सन्नाथी और गोपालन सन्नथी 3 अन्य मंदिर भी स्थित हैं। रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर जम्मू में स्थित है। ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। रघुनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा लगभग 7 अन्य मंदिर हैं जहां हिंदू धर्म के अन्य देवताओं को पूजा जाता है। रघुनाथ मंदिर की वास्तुकला में मुगल शैली की वास्तुकला का एक टिंट देखा जा सकता है। मंदिर में 7 मंदिर हैं और प्रत्येक का अपना शिकारा है और यह उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है जो जम्मू शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह और उनके पुत्र महाराज रणबीर सिंह ने 1853-1860 की अवधि के दौरान करवाया था। मंदिर में कई देवता स्थापित हैं, लेकिन मुख्य देवता भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है। मंदिर में हिंदू पंथीयन की लगभग सभी छवियां शामिल हैं, जो मंदिर वास्तुकला का एक असामान्य अवतार है। साथ ही रघुनाथ मंदिर के स्थापत्य वैभव में मुगल चिनाई की झलक भी देखी जा सकती है। राम मंदिर। यह मंदिर भुवनेश्वर के खारवेल नगर के पास स्थित है। शहर के मध्य में स्थित यह भगवान राम के भक्तों के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की सुंदर छवियां हैं। इसका निर्माण और प्रबंधन एक निजी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान हनुमान, भगवान शिव और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर है। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के साथ।